नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का। और बात करते हैं, ये आपका बिहार एसआई का ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है, किताब है, और ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 15 है। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, और कल या फिर परसों तक जो है इसका मास्टर वीडियो अपलोड कर देंगे, पूरा 1 से लेकर 15 तक। और कल दोस्तों हमने अपलोड किया था कौटिल्य जीएस का जो आपका 16 या फिर 18 जो भी सेट है, मैंने 18 यानी 8 घंटे का जो है मैंने मास्टर वीडियो अपलोड किया है। आप अगर नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे, और कोशिश कीजिए कि आप सभी लोग अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि आइडियोमेटिक है ना, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स। तो पहले का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बिकॉज ऑफ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कंप्लीट द कंडीशनल है ना, कंडीशनल सेंटेंस गिवन बिलो। इफ आई हैड सीन रामा आई डैश हर। दूसरे का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, वुड हैव टोल्ड है ना, बी हमारा सही उत्तर होगा। उसे यह काम करना पड़ा, ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, ही हैड टू डू दिस वर्क। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी हमारा सही उत्तर होगा। अग्नि का विशेषण शब्द क्या है? देखिए अग्नि का विशेषण की बात करते हैं तो आग्नेय हमारा जो है अग्नि का विशेषण है। ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ का देखेंगे तो ए हमारा जो है सही उत्तर होगा। ये आपका हिंदी का प्रश्न है। अगला है कि बादल का तत्सम शब्द क्या है? देखिए बादल का तत्सम शब्द की बात करते हैं तो ये आपका वारिद होगा दोस्तों। क्या होगा? वारिद। ऑप्शन नंबर सी होगा, वारिद। और बादल के पर्यायवाची की बात करते हैं तो मेघ, घन, जलद, ये सब जो है आपका पर्यायवाची है। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? देखिए आसमान टूट पड़ना, इसका अर्थ आप देखेंगे तो क्रोध आना दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है 6 का देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, क्रोध आना। अगला है कि सऊदी अरब को निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए फीफा फुटबॉल विश्व कप का जो है आयोजन किया है? इसका आंसर हो जाएगा 2034 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2034। दोस्तों हम सोच रहे हैं कि आपके बिहार दरोगा के लिए जो है जो 3 किताब देखिए अभी हमको मेहनत कर रहे हैं उस पर हम, जो कि आपके क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है उसका एक आता है, कंबाइन करके आता है, पॉइंटर आता है, ठीक है। उसको हमने देखा है अभी, और उसको हम सोच रहे हैं कि आप सभी के बीच लेकर के आएँ, क्योंकि उस पूरा प्रीवियस ईयर है, सब पूछा हुआ प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में है। आपको 8 से 10 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आप उसको रीड कीजिए और उसी में से आप टेस्ट बनाइए। पहला किताब ये हो गया। और दूसरा किताब आपका जो है खान सर का जो आपका पॉकेट जीके है, उसको सोच रहे हैं कि हम होमवर्क से लेके आएँ, ताकि आप इस आखिरी समय में, अगर बिहार दरोगा का एग्जाम जनवरी में भी होता है तो आप अच्छे से अगर उसको लेके चलते हैं तो आपका बिहार दरोगा अच्छे तरीके से भली भांति निकाल पाएंगे। और जो आपका बिहार एसआई का ज्ञान बिंदु का जो PYQ है, उसको भी हम सोच रहे हैं कि 70 से 80 दिन में उसको भी हम खत्म कर दें आपका होमवर्क के तौर पे, क्योंकि जो क्वेश्चन उसमें दिया गया है PYQ में सब अच्छे तरीके से लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्कशन जो भी है। तो अगर आपका डिमांड रहेगा या फिर आपका कमेंट रहेगा तो उसको लाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत अधिक मेहनत लग जाता है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे, उसके ऊपर काम करते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए टेनिस का जो स्वर्ण पदक है कार्लोस अल्कराज ने जीता है, यही गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी झेंग हाओदाओ सबसे कम उम्र की ओलंपियन है, सही है। जुआन एंटोनियो सबसे उम्रदराज ओलंपियन है, ये भी देखिए सही है। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो मेजबानी है करने वाला दूसरा शहर है, ये भी देखिए आपका सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो 2025 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2025। देखिए चीन ने विश्व के सबसे बड़े उभयचर जहाज जो कि सियुआन का अनावरण जो है किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखेंगे। देखिए 10 नंबर हमारा है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जो कि एक्सो प्लेनेट के अध्ययन के लिए पेंडोरा मिशन जो है लॉन्च करने की घोषणा किया है या फिर की गई है? पेंडोरा मिशन।
तो ऑप्शन नंबर ए होगा अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? देखिए, विश्व का पहला क्वांटम आधारित अगर हम प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं तो क्यू सील्ड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? क्यू सील्ड। और देखिए, साइंस का जो हम करवा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग का जो है रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और क्वेश्चन का लेवल भी हम अच्छे तरीके से दे रहे हैं, एग्जाम लेवल। आप सब लोग चाहें तो टेलीग्राम पे चेक कीजिए, हम डेली जो भी टेस्ट होता है उसका हम क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं ताकि आप उसको देख पाएँ। ठीक है, और जो लोग जुड़ रहे हैं उनको तो पता है 7 सेट हमारा खत्म हो गया है और 50 दिन में हम जो है साइंस खत्म कर देंगे। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2025 इन फिंगर्स रिपोर्ट में भारत के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो भारत के किस राज्य है, यानी कौन सा राज्य है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य है दोस्तों। 12 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐप भारत के पीडीएस है ना, पीडीएस। अब देखिए, वीडियो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम दृष्टि के ऊपर बात करेंगे। देखिए, हम जो है सामान्य ज्ञान, जो आपका सामान्य विज्ञान है, इसका जो है दृष्टि का होमवर्क शुरू, जो होमवर्क बैच है दोस्तों हमने स्टार्ट किया है दृष्टि क्विक बुक से। आप सभी पता है कि जो आपका दृष्टि, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो किताब है 7वां संस्करण जो नया है उसी का हम शुरू किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम के लिए, ये नहीं कि कोई एक एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए। क्या है इसका जानकारी, सबसे पहले जानकारी समझेंगे। इस किताब से हम जो है रोजाना 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए होमवर्क, उसी में से हम जो है जो होमवर्क देंगे 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। आपका जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका होगा। रैंक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको अपना क्षमता मालूम चल पाए कि आपने कैसा पढ़ा है, कैसा आप लोगों ने स्कोर किया है। 100 एमसीक्यू का पीडीएफ देंगे, साथ में आपको आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देंगे। थोड़ा सा दिखाने वाले हैं, देख लीजिएगा। 50 दिन में बैच हम समाप्त कर देंगे, यानी 50 दिन में पूरा किताब हम जो है एंड कर देंगे, जिसमें से हम जो है बायोलॉजी स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, और जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 9 PM रात में होता है। जो इसका फी है कितना है? मात्र 99 रुपये हमने रखा हुआ है। ठीक है, बहुत कम है, हम पूरा दिखाने वाले हैं, आप देख लीजिए। आगे आपकी इच्छा है ज्वाइन हो या फिर ना हो। ये जो आपका बैच शुरू होने वाला है 24 अक्टूबर से हमने जो है इसको शुरू कर दिया है। अगर आपको बैच जुड़ना है, जैसे देखिए 250 प्लस हमारे जो है मेंबर ऐड हो चुके हैं, ये नहीं कि हम आपको फर्जी बता रहे हैं। ठीक है, 250 प्लस मेंबर ऐड हो चुके हैं। जो पहले से हमसे ज्वाइन है वही लोग ज्वाइन किए, नहीं कि नया मेंबर। आपको अगर ज्वाइन होना है तो देखिए QR पे पेमेंट कीजिए, और जब पेमेंट आपका हो जाए, ठीक है, पेमेंट होने के बाद यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 6387098070 पे आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिए। 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ऐसे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड, दूसरा भी आपको पीडीएफ दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत तगड़े तरीके से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा टेस्ट है? ये आपका दोस्तों टेस्ट नंबर 3 है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टेस्ट नंबर 3, और ये आपका 26 तारीख को टेस्ट हुआ है। पूरा हम प्रॉपर तरीके से आपका जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आपको यहाँ पर टाइम टेबल भी दिखा देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही आपको जो है 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे। पीडीएफ देखिए कोई नहीं देता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको आंसर की मिल जाएगा। इसमें जो आपका 50 दिन का जो शेड्यूल प्लान है पूरा आपको यहाँ पर दिखेगा। और ये जो आपका 20 दिसंबर को दोस्तों हमारा जो है टेस्ट खत्म हो जाएगा। अब एक बार हम हाईलाइट दिखाए थे, हाईलाइट। अब देखो दूसरा पीडीएफ आपको मिलेगा इस तरीके से। जब दूसरा पीडीएफ आप ओपन करेंगे तो आपको हाईलाइट मिलेगा। देखिए हाईलाइट में आपको क्या फायदा है कि आप कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, मतलब सोए हैं या फिर कहीं बैठे हैं, तो आप जो है तुरंत आप रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आपको आंसर मिलेगा। इसमें देखिए आंसर की है, आंसर की आपको नीचे मिलेगा, बट इसमें हमने हाईलाइट किया है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका समय कम मतलब कम लगेगा समय, और उससे आप अधिक क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। इसमें भी आपको शेड्यूल मिल जाएगा टाइम टेबल का। तो आपको बेहतरीन तरीके से कितना में दे रहे मेरे भाई, मात्र आपको 99 रुपये में ही आपको जो है 50 जो आपका 50 दिन में आपका जो है 50 दिन में हम इसको खत्म कर रहे हैं। तो इसमें से हमने जो है ऑलरेडी आपका 3 सेट खत्म भी कर दिया है। ठीक है, आज हमारा टेस्ट होगा। आज हमारा जो है 28 तारीख है, छठ पूजा का हमने छुट्टी दिया हुआ था 27 तारीख को, जिसमें से आपका 26 तारीख का हुआ है। ये तो हो गया साइंस। अब हम बात करेंगे लूसेंट। देखिए लूसेंट का भी दोस्तों हमारा जो है सेम प्रोसेस है। लूसेंट में आपको करना क्या है कि आपको ये जो है 25 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। इसका जो पेमेंट है आपका मात्र 149 रुपये रखा है। क्यों? क्योंकि इसको जो है हम 3 महीना कराने वाले हैं, और ये 3 महीना में जो है समाप्त, जिसमें से हमने देखिए हिस्ट्री खत्म कर दिया है और जियोग्राफी भी आपका खत्म होने वाला है। जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 7 PM में होगा। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल पीडीएफ आपको 100 क्वेश्चन का देंगे, या फिर आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देंगे।
बगल में देखेंगे तो आपका यहाँ पर लगा हुआ है किताब, ठीक है। आप चाहे तो आप इसे पेमेंट कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है। अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे QR लिख के जानकारी भी अधिक ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपको हम 29 प्रैक्टिस सेट हमारा जो है इसमें हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपका हाईलाइट डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं ताकि आपको दोबारा दिखाना न पड़े, ठीक है। ये आपका हाईलाइट हो गया है, विदाउट हाईलाइट भी हम करवाते हैं तो वो भी आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। 2 PDF हम देते हैं, एक आपका हाईलाइट होता है, दूसरा आपका जो है विदाउट हाईलाइट होता है। तो ये आपका हो गया लूसेंट का। अब ये देखिए आपको दोस्तों हम बिहार एसआई का जो है स्पेशल टेस्ट हम करवा रहे हैं। ये आपका होता है 12 PM में टेस्ट होता है, 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये देखेंगे तो आपका 9 अक्टूबर से आपका टेस्ट जो है शुरू हो चुका है। और इसमें देखिए हम जितना भी मार्केट में बेहतर से बेहतर सेट है आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, सारा टेस्ट हम करवाएंगे, जिसमें से हम जो है 15 सेट करवा भी चुके हैं, ठीक है। डेली एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे, रैंक लिस्ट मिलेगा, PDF मिलेगा और आपका सोल्यूशन PDF मिलेगा। इसमें देखिए आपका हाईलाइट PDF नहीं मिलेगा, ठीक। इसमें आपको सोल्यूशन PDF मिलेगा, सोल्यूशन आंसर की के साथ रहेगा। इसमें मात्र आपको 145 करना है और ये आपका पूरा 100 दिन का आप जो है टेस्ट मिलेगा। आप चाहे तो आप इसी QR पेमेंट कीजिएगा, तभी आपको जो है पेमेंट सक्सेस होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जब आप पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नंबर लिखा गया है व्हाट्सअप नंबर, आप इसी व्हाट्सअप पे पेमेंट का स्लिप भेजिए। देखिए जितना लेट करेंगे मेरे भाई उतना ही आपको दिक्कत होगा, उतना ही आपका छूटेगा। बहुत सारे मेंबर ज्वाइन करके अपना टेस्ट का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे? आप भी तो आप तैयारी कर रहे हैं ना, आप भी तो बिहार दरोगा बनना है आपको, तो क्यों किसी से पीछे रहेंगे? कितना फी ले रहे हैं? लूसेंट के लिए देखिए हम 149 रुपये ले रहे हैं, साइंस के लिए हम 99 रुपये ले रहे हैं और इसका कितना ले रहे हैं 145। बहुत ज़्यादा तो आपसे ले नहीं रहे हैं कि 400-500 रुपये एक बैच का ले रहे हैं। बहुत कम फी में अधिक चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए, और अगर आपको इससे भी कम मिले तो आप मेरे भाई बेझिझक ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए सिलेक्शन लेना है चाहे आप किसी भी तरीके से लीजिए, हमसे पढ़े या फिर किसी और से पढ़िए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपना जो है एक सीट पक्का कर लें इस बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। TS को डिजिटल बनाने के लिए नहीं लॉन्च किया गया है ना दोस्तों, नहीं लॉन्च किया गया। तो 13 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अन्न वितरण दोस्तों, देखेंगे तो नहीं लॉन्च किया गया। बाकी डिपो दर्पण, अन्न सहायता और आपका अन्न मित्र जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो पहली महिला जो है मुख्यमंत्री बनी है तो उनका नाम है मरियम नवाज शरीफ है। क्या है? मरियम नवाज शरीफ। ऑप्शन नंबर जो है 14 का C सही उत्तर होगा। 23वां विधि आयोग का जो अध्यक्ष है दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष याद रखिएगा दिनेश माहेश्वरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दिनेश माहेश्वरी है ना। और 23वें विधि आयोग में हितेश यानी हितेश जैन और प्रोफेसर DP वर्मा को पूर्वकालीन सदस्य जो है नियुक्त किया गया है। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित हुए लाइफ ऑन मार्स जो कि कलेक्टेड स्टोरीज नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर देखेंगे 16 का तो हो जाएगा नमिता गोखले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नमिता गोखले, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से जो है सम्मानित किया गया है? देखिए 17 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है D हो जाएगा, ब्राजील जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा ब्राजील। हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए सबसे, माफ कीजिएगा फिर से इसको पढ़ लेते हैं। हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे जो है चुना गया है? दोस्तों किसे चुना गया है? तो सूर्यबाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सूर्यबाला। देखिए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ जो है सिक्किम में किया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। हाल ही में सेरेना विलियम्स को किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा दोस्तों, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार, ऑप्शन नंबर D। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी सदस्य के रूप में जो है नहीं चुना गया है? दोस्तों यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर दिया गया है कि अस्थायी सदस्य के रूप में जो है नहीं चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर A होगा अल्जीरिया, देखेंगे तो नहीं चुना गया है। बाकी तालविया हो जाएगा, माफ कीजिएगा लिखा गया है लातविया, और बहरीन और आपका साइबेरिया भी सही है, माफ कीजिएगा लाइबेरिया लिखा गया है। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो कि लॉन्ड्रिंग संपत्तियों पर नज़र रखने के उद्देश्य से इंटरपोल ने किस प्रकार के नोटिस जो है जारी किया है?
तो ये नोटिस हो जाएगा सिल्वर नोटिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिल्वर नोटिस। इस पायलट प्रोजेक्ट में भारत सहित जो है 52 देश शामिल हैं, ठीक है, याद रखिएगा 52 देश। हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित स्टैचू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है? तो यह है शंकराचार्य का है, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। और 108 फुट ऊंची प्रतिमा, याद रखिएगा। वर्ष 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? देखिए देश का पहला राज्य की बात करते हैं तो ये हरियाणा है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरियाणा। केरल पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 का आयोजन देखेंगे तो किया गया है? देखिए इसका आंसर जो है 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नई दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा किस सुरक्षा एजेंसी द्वारा जो है शुरू किया गया था? ऑपरेशन सर्द हवा, तो ये दोस्तों शुरू किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी एनएसजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है एक सेकेंड बी याद रखिएगा, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी जो भी लिखा गया है सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन नंबर जो है 25 का बी हो जाएगा। देखिए इस ऑपरेशन के प्रमुख अगर स्थान की बात करते हैं तो जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर एवं बाड़मेर है, ठीक है। उद्देश्य की बात करते हैं तो जो इसका उद्देश्य है कोहरा और सर्द मौसम में घुसपैठ और अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करना है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में 1378 करोड़ रुपए की विकासात्मक योजनाओं का जो है उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो रोहतास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोहतास। हाल ही में मिसेस बिहार 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? इसका आंसर देखेंगे दोस्तों 27 का, तो ऑप्शन नंबर ऐश्वर्या राज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐश्वर्या राज। बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कैंसर अस्पताल खोलने की बात कही गई है? कैंसर अस्पताल, तो ये हो जाएगा बेगूसराय हो जाएगा दोस्तों। आंसर देखेंगे तो 28 का डी हो जाएगा बेगूसराय। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 29 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा लोकसभा। वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है दोस्तों। ये आपका उल्लेखित समवर्ती सूची में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी हो जाएगा समवर्ती सूची में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाया गया है? तो राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं 3 बार दोस्तों लगा है, ऑप्शन नंबर जो है 31 का देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा 3 बार, ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर जो है कौन निर्णय जो है लेता है? बताइए। निर्णय की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय लेता है, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। और बात करते हैं भाग 15 में आपका जो है निर्वाचन है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में जो है निर्वाचन से संबंधित उपबंध या फिर अनुच्छेद बोल सकते हैं। तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? देखिए तारकुंडे की बात करते हैं चुनाव सुधार से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 33 का ये हो जाएगा। तारकुंडे समिति का गठन हुआ कब था? तो ये 1974 में हुआ था, 1974 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? देखिए दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसमें आपका नहीं है, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी तेलुगु देशम देखेंगे तो नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी है और सीपीआई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी सुमेलित है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा जोड़ी है जो सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी भारत निर्वाचन आयोग जो है आपका अनुच्छेद 324, यही देखेंगे तो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है नागरिकता से संबंधित नियम कौन बनाता है? देखिए नागरिकता से संबंधित अगर हम नियम की बात करते हैं तो ये संसद बनाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी उत्तर हो जाएगा संसद। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं, है ना, आवश्यक, तो ये हो जाएगा जैसे आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति,
बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त हमारा जो है सभी सही है। परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का जो है उपयोग किया गया था? तो घटना पूछ रहा है, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकीर्णन। टीआरपी का अर्थ क्या है? देखिए टीआरपी का अर्थ की बात करते हैं तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। एलपीजी को छोटे सिलेंडरों में उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है, ऐसा क्यों? बताइए इसका आंसर क्या होगा 40 का। देखिए 40 का दोस्तों आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गैस द्रव्य रूप में बदल जाती है जिससे भंडारण के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है, 40 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। दो पत्थरों के रगड़ने में या गाड़ी के घूमते हुए पहियों को ब्रेक लगाकर रोकने में गतिज ऊर्जा का रूपांतरण डैश में होता है। गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, उष्मा ऊर्जा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्मा ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उष्मा ऊर्जा। किसी पत्थर को फेंकने के क्रम में पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। सरल आवर्त गति में त्वरण और विस्थापन में कलांतर होता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाई, हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा पाई। केल्विन स्केल पर मापा गया यदि टी हो तो सेल्सियस स्केल पर इसका मान डैश होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट उत्तर होगा। शहरों का मुख्य प्रदूषक किसे कहा जाता है जो मोटर वाहनों के धुएं के रूप में उत्पन्न होती है या फिर उत्पन्न होता है? देखिए ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे देखिए रंग देने वाली पदार्थ और कांच का रंग मिलान करके बताना है। 45 नंबर मिलाते हैं। कार्बन की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका भूरा काला होगा। कोबाल्ट ऑक्साइड की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा गहरा नीला होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हरा नीला और माफ कीजिएगा हरा पीला। और कैडमियम सल्फाइड की बात करते हैं तो ये नींबू पीला होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 4, 3, 1, 2। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया दहन अभिक्रिया से संबंधित है? देखिए दहन अभिक्रिया से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड को शुद्ध यौगिक से अलग करने के लिए किस विधि का जो है प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग करते हैं तो उस ऊर्ध्वपातन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार यौगिक का निर्माण कैसे होता है? देखिए यौगिक का निर्माण की बात कर लेते हैं तो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं से निश्चित अनुपात में संयोजन से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 48 का देखेंगे तो सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि सामान्य आयनिक यौगिक किस प्रकृति के होते हैं? दोस्तों सामान्य आयनिक जो यौगिक हैं ये किस प्रकृति के होते हैं? तो इसका आंसर जो है 49 का ऑप्शन नंबर बी कठोर और भंगुर होते हैं। क्या होगा? कठोर और भंगुर होते हैं। जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव्य होता है तो कोलाइड का जो प्रकार है दोस्तों क्या कहलाता है? देखिए आपका सॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 50 का सी उत्तर हो जाएगा सॉल। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग जो है किया जाता है? तो केवल समसूत्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 51 का ये हो जाएगा केवल समसूत्रण। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? बताइए किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रायोफाइटा में जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, देखिए जाइलम वाहिकाएं सनवनी पौधे में जल परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगला है कि जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तर जीविता का संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डार्विनवाद से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डार्विनवाद से है। थैलेसीमिया एक लिखा गया है थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है।
किसको प्रभावित करती है? तो ये रक्त को प्रभावित करती है। 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर देखिए व्याधि और कारक दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पेप्टिक व्रण की बात कर लेते हैं तो जीवाणु हो जाएगा, डेंगू की बात करते हैं तो विषाणु, फील पाँव की बात करते हैं तो फील पाँव जो है कृमि, और जो मलेरिया है ये आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 4132, 4132। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है किस रूप में? दोस्तों ये होता है मिलीग्राम प्रति लिखा गया है डेसीलीटर के रूप में, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 56 का भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी क्या हमारा गलत है? देखिए लैक्टोज की बात करते हैं, दूध खट्टा, यही हमारा गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दूध खट्टा की बात करते हैं तो लैक्टिक अम्ल होगा। बाकी फॉर्मिक की बात करते हैं लाल चींटी, टार्ट्रिक अम्ल जो है अंगूर का रस, और कार्बोनिक अम्ल की बात करते हैं सोडा वाटर, हमारा सही दिया गया है। अगला जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात क्या है? देखिए बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो 935 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 935, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का कुल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है, ठीक है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो सूफियों के किस संप्रदाय से था तो बताइएगा। तो ये फिरदौसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी हो जाएगा, फिरदौसी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ये हो जाएगा 3 महीना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 महीना। अब यहाँ पर देखिए पुरस्कार है और तरफ हमारा जो है क्षेत्र है, मिलान करके बताना। देखिए अगर हम कबीर की बात करते हैं तो सामाजिक सद्भाव, सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो साहित्य, भटनागर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये हो जाएगा विज्ञान, और धनवंतरी जो है चिकित्सा। तो ऑप्शन नंबर सी 4321, 4321। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? देखिए न्यूट्रॉन बम का आविष्कार की बात करते हैं तो लिखा गया है सैमुअल टी कोहन लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या होगा, डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बात करते हैं तो परमाणु बम का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। और वर्नर वॉन ब्राउन की बात कर लेते हैं तो प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन इनसाइडर ट्रेडिंग का सही व्याख्या करता है? बताइए। तो कंपनी की गोपनीय सूचनाएं रखने वाला व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है। 63 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वायदा बाजार आयोग का मुख्यालय कहाँ था? देखिए इसका जो मुख्यालय है ये आपको देखने को मिलता है मुंबई में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 64 का सी उत्तर हो जाएगा, मुंबई में। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को क्या कहते हैं? बताइए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको देखिए हम व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन, ऑप्शन नंबर ए। मुक्त व्यापार का अभिप्राय है दोस्तों, मुक्त व्यापार का अभिप्राय है तो निःशुल्क व्यापार होगा। क्या होगा आंसर? निःशुल्क व्यापार, ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, निःशुल्क व्यापार। भारत में मुद्रास्फीति को निम्न में से किस सूचकांक के आधार पर मापा जाता है? किस सूचकांक के आधार पर हम इसको मापते हैं? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? बताइए दोस्तों, लक्षित समूह है तो इसका आंसर देखेंगे 68 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फुटपाथ, है ना, फुटपाथ विक्रेता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फुटपाथ विक्रेता, ऑप्शन नंबर डी। एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें, एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो देखिए ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, ऋग्वेद। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, देखिए लिखा गया है कि मलेच्छो यानी अरबों का नाशक किस शासक को बताया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 71 का, तो नागभट्ट प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम।
फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कथनों पर विचार करें। गलत हमारा कथन क्या है उसी को बताना है, गलत कथन। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। किसानों पर लगे तकावी ऋणों को माफ कर दिया था, ये भी देखिए सही। तो आंसर हमारा डी, इनमें से कोई भी गलत हमारा नहीं है, सब सही है। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि किस किस के बीच में हुआ था? जो इलाहाबाद का दूसरा संधि है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो हुआ था क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 73 का हो जाएगा। 1776 में इजारेदारी प्रथा के असफल होने के बाद वारेन हेस्टिंग ने इसे पंचवर्षीय ठेकेदारी योजना कितने वर्षीय कर दिया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा एक, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा, एक। भारत स्त्री महामंडल से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे गलत पूछा गया है तो इसकी जो स्थापना है 1910 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था, सही है। यह भारतीय महिलाओं के साझा हितों को बढ़ावा देते हुए महिला शिक्षा, बाल विवाह निषेध, परिवार में महिलाओं की स्थिति में सुधार इत्यादि के संदर्भ में कार्यरत था। तो आप बोल सकते हैं इनमें से कोई भी नहीं, यानी हमारा गलत सब कोई भी नहीं है, सब हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अगस्त प्रस्ताव में कौन से प्रावधान शामिल नहीं है? देखिए, अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो इनमें से कोई भी नहीं शामिल है। ठीक है, देखिए अगस्त प्रस्ताव जो है आपका 8 अगस्त 1940 को दोस्तों हुआ था, याद रखिएगा। 1878 में किस वायसराय द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची आयोग की जो है नियुक्ति किया गया था? तो ये हुआ था लॉर्ड लिटन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, है ना। 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि 1885 में किसके द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, जैसे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी सही होगा। किसके कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार जो है आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा जो है शुरू किया गया? दोस्तों ये शुरू किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 80 का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मार्टिन लूथर अश्वेत अमेरिकन निग्रो पादरी थे, इनका उपनाम जो है ब्लैक गांधी था। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस देश में हुआ है? देखिए, इसका आंसर 81 की बात करते हैं तो चीन हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 का ये हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? पठार और अवस्थिति दिया गया है। ठीक है, देखिए चियापास पठार की बात करते हैं, मैक्सिको, बिल्कुल सही है। और किम्बरले पठार की बात करें दक्षिण अफ्रीका, देखेंगे गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका किम्बरले पठार है ये आपका उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बाकी मेसेटा जो पठार है स्पेन, और यूकॉन जो पठार है आपका कनाडा, सही है। कावेरी नदी का जो उद्गम है होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ये हो जाएगा एंड्रोट द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा एंड्रोट द्वीप। ठीक है, सलाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सलाल परियोजना, तो इसका उत्तर हो जाएगा चेनाब नदी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेनाब नदी। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा जो सूती कपड़ा मिल है वो कहाँ पर लगाया गया था? तो सभी को पता है दोस्तों ये कहाँ पर लगाया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोर्ट ग्लॉस्टर, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट ग्लॉस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? शहर और नदी, मतलब क्या गलत है? ठीक है, गुवाहाटी की बात करते हैं ब्रह्मपुत्र, मदुरै की बात करते हैं वैगई, सांगली की बात करते हैं कृष्णा, और विदिशा की बात करते हैं नर्मदा। तो नर्मदा हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विदिशा है ये आपका बेतवा नदी किनारे स्थित है, तो यही गलत हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है? ये कौन सा है? तो ये चंदन है दोस्तों। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा चंदन। ट्रांस हिमालय के हिमनदों को पश्चिम से पूरब में व्यवस्थित करके बताइए। पश्चिम से पूरब, तो ऑप्शन नंबर डी
लिखा गया है बालतोरो, बातूरा, सियाचिन, हिस्पर और बियाफो। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से भूगोलवेत्ता निश्चयवाद के समर्थक रहे हैं? तो यह हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घोल रंध्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी घोल रंध्र। आगे बढ़ते हैं कि एक सेकेंड, अगुलहास धारा चलती है, अगुलहास धारा की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 93 का हिंद महासागर में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंद महासागर। इसके बाद आपका देखिए मैथ है, रीजनिंग है, तो आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताइएगा। और देखिए 3 किताब हम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत जल्द आप सभी का रिस्पॉन्स जो भी है अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। बाकी जो साइंस है बहुत बेनिफिट होगा, लूसेंट का भी, हाँ देखिए लूसेंट का भी हम 2.0 लेके आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और हिस्ट्री जियोग्राफी इंड भी हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, पर्यावरण जो है हमारा पारिस्थितिकी है, हमने उसको स्टार्ट कर दिया है, वो भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।